नमस्कार दोस्तों। आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अगर कुछ चल रहा है मीडिया में, सोशल मीडिया पर, वो तो बॉम्ब लिंचिंग चल रही है। रोज़ एक नया वीडियो जारी होता है, कभी नीमच से, कभी खरगोन से, कभी रीवा से। और जहां एक समुदाय विशेष या जाति विशेष के लोगों के साथ निर्मम और निंदनीय तरीके से मारपीट की जाती है, जानवरों के से भी बदतर तरीके से। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि यह वीडियो या लोग इसके विरोध में तभी सामने क्यों आते हैं जब यह किसी समुदाय विशेष या जाति विशेष के लोगों के साथ होता है। यही काम जब एक आम आदमी के साथ होता है तब इसे बॉम्ब लिंचिंग का नाम देकर राजभवन का घेराव क्यों नहीं किया जाता है? क्यों बड़े विपक्ष के नेताओं के बयान नहीं आते? क्यों ट्विटर पर ट्वीट नहीं चलते? क्यों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और बड़े मीडिया समूह उनकी न्यूज़ बनाकर नहीं दिखाते? मेरा इशारा परसों की एक खबर पर है, जहां भोपाल में एक बेरोजगार सामान्य व्यक्ति ने बेरोजगारी से तंग आकर एक इंजीनियर ने पहले तो दोनों पति पत्नी ने जहर खाया, उसके बाद अपने ही बच्चों का ब्लेड से गला काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी। वो आदमी बेरोजगारी से इतना परेशान था। क्या इस बात को कितना लोगों ने उठाया, विधानसभा तक ले गए, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा? क्या इस तरह की कोई बात हुई? नहीं हुई। बॉम्ब लिंचिंग पर बात हो रही है, समुदाय विशेष की बात हो रही है। इसमें कई लोग ऐसे हैं जो 4 दिन पहले तक तालिबान का समर्थन कर रहे थे, तालिबान के समर्थन में खड़े हुए थे कि तालिबान में जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और आज उन्हें वो यही चीज जब यहां हो रही है तो बॉम्ब लिंचिंग नजर आ रही है। ये दोहरा मापदंड क्यों अपना रहे हैं? और जाति विशेष के लोगों पर ही नेताओं का ध्यान क्यों जाता है कि जाति विशेष है, वोट बैंक बड़ा है तो बॉम्ब लिंचिंग हो रही है? एक आम आदमी स्कूटर से घर बाहर रहता है, उसे मालूम नहीं रहता मैं कितनी मार खा के घर आऊंगा। रेड लाइट पे खड़ा है तो थप्पड़ पड़ जाता है, पुलिस वाला डंडा मार देता है, ऑफिस में बहुत बदतमीजी करता है, ट्रेन में चढ़ता है वहां मार खाता है। रोज तो बॉम्ब लिंचिंग होती है। एक सामान्य वर्ग की, एक सामान्य वर्ग से मेरा मतलब है सामान्य जीवन जीने वाले की, एक मिडिल क्लास व्यक्ति की जो हालत है उस पर कोई ध्यान नहीं देता। बॉम्ब लिंचिंग सिर्फ वहीं जाति विशेष जो हो रहा है वो निंदनीय है, वह सही नहीं है, उसका समर्थन नहीं किया जा सकता। ये मानवता के खिलाफ है। मैं भी कहीं भी इस चीज का समर्थन नहीं करता। जाति विशेष, समुदाय विशेष का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए, मैं इस चीज का भी समर्थन करता हूं। लेकिन नेता केवल अपनी रोटियां सेकने के लिए कृपया ये चीजें ना करें। सोशल मीडिया पर लोगों को इस तरह ना भड़काएं। मैं सरकार के पक्ष में नहीं हूं, ना ही मैं कोई सरकार के पक्ष में बयान दे रहा हूं। सरकार के पक्ष में बोल रहा हूं कि सरकार भी अब दोहरा मापदंड अपना रही है। यहाँ एक बात को सही बता रही है तो दूसरी जगह उस बात को गलत बता रही है, तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रही है। कहीं एक हमारे बड़े नेता हैं वो शब्दों का हेर फेर कर रहे हैं कि इसमें नी की जगह ई की मात्रा थी, बी की मात्रा थी, इसलिए उन्होंने ये नहीं ये बोल दिया था। तो कोई ये बोल रहा है कि ये फलाने समुदाय का इसका वोट बैंक बड़ा होने के कारण ही जितने भी बॉम्ब लिंचिंग की घटनाएं आ रही हैं उसमें क्या सामान्य वर्गों को मारा जा रहा है? एक मिडिल क्लास आदमी को मारा जा रहा नहीं। एक मिडिल क्लास आदमी तो घर में बैठकर, परसों एक मिडिल क्लास आदमी ने राजधानी में जहां सारे मंत्री, पूरी सरकार जहां से चलती है, भोपाल जैसी राजधानी में बैठकर गरीबी से तंग आकर आत्महत्या कर ली। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि बेचारे के पास बीपीएल कार्ड नहीं था। क्यों? क्योंकि वो एक मिडिल क्लास इंसान है, मिडिल क्लास को बीपीएल कार्ड नहीं मिलता। उसके आत्महत्या पर इसलिए जोर नहीं दिया क्योंकि किसान या किसी जाति विशेष का आदमी आत्महत्या कर लेता तो 25 तरह के संस्थान आगे बढ़कर इनका साथ देने के लिए खड़े हो जाते। लोग हाहाकार मचा देते, हाहाकार मच जाता, किसान ने आत्महत्या की, किसान भूखा मर रहा है। लेकिन जब एक आम आदमी भूखा मर रहा है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस आम आदमी ने, बेचारे ने ब्लेड से अपने बच्चों का गला काटना पड़ा। इस मर्म को कोई नहीं समझ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कहीं पर भी राजनीति नहीं आती, इसमें केवल इंसानियत सामने आती है जो कि हमारे अंदर मर चुकी है।
कल जो तालिबान का विरोध कर रहे थे, आज वो तालिबानी घटना, जो जिस तरह से बम लिंचिंग हो रही है, एक तरीके से तालिबानी घटना ही है, वो उनका वो समर्थन में है। तो कुछ लोग उसका विरोध में हैं जो कल तक तालिबान का समर्थन कर रहे थे। और एक आम आदमी जो बेचारा भूखा मर रहा है, क्यों? वो बेरोजगार था। अगर किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उसे मुआवजा मिल जाता है, लेकिन अगर बेरोजगार की नौकरी चली जाती है तो सरकार के पास कोई स्कीम नहीं, उसकी नौकरी चली गई। अगर वो प्राइवेट में नौकरी करता है, उसकी नौकरी चली गई, तो उसके पास कोई स्कीम नहीं है कि भाई तेरे को मुआवजा दिया जाएगा। मजदूर के बारे में बोलते हैं, रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। वही मजदूर, एक आम आदमी, फैक्ट्रियों में काम करने वाले, बड़े तबके पर जितने भी मार्केटिंग में काम करने वाले बेचारे रोज कुआं खोदते हैं, रोज पानी पीते हैं। और जिस दिन पानी नहीं निकलता, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन सब्र करते हैं, और जब सब्र का अंत हो जाता है तो बेचारे आत्महत्या करते हैं। लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बम लिंचिंग पे लोग चले जाते हैं, असल मुद्दों को भूल रहे हैं। एक आम आदमी की बात करने वाली भी तो कोई पार्टी चाहिए, वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो। वो बेचारा कहाँ जाए? एक मिडिल क्लास इंसान कहाँ जाएगा?